शेयर बाजार ये एक मजेदार सवारी है, ऊपर नीचे थ्रिल से भरी हुई, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह। कभी तो आप मुनाफे के साथ ऊपर होते हैं और कभी नीचे गिरने के लिए तैयार। लेकिन जो इसके उतार चढ़ाव को समझ लेते हैं, उनके लिए ये शेयर बाजार पैसे की आजादी और तरक्की का रास्ता खोल देता है। इस सफर की शुरुआत इस बात को समझने से होती है कि इन्वेस्ट करना जुआ नहीं है, बल्कि अपनी जानकारी और अच्छे एनालिसिस के बाद सोच समझकर फैसला लेना है। ऐसी कंपनियों के साथ जुड़ना जिन पर आपको भरोसा हो और उनकी तरक्की में हिस्सेदार बनना है। जैसे एक अच्छा रोलर कोस्टर राइडर जानता है कि कब मजबूती से पकड़ना है और कब हाथ ऊपर उठाना है, वैसे ही एक अनुभवी इन्वेस्टर भी बाजार के उतार चढ़ाव को समझता है। वो जानता है कि बाजार ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन अगर आपका तरीका सही है तो सबसे बड़ी गिरावट भी आपको ऊपर ले जा सकती है। लोग शेयर बाजार के रोलर कोस्टर पर क्यों चढ़ते हैं? जवाब साफ है, आर्थिक आजादी। इन्वेस्टमेंट से आप धीरे धीरे अपना पैसा बढ़ा सकते हैं, महंगाई से आगे रह सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। नॉर्मल सेविंग अकाउंट जरूर सुरक्षित होते हैं, लेकिन उनमें रखा पैसा महंगाई के हिसाब से कम पड़ जाता है। दूसरी तरफ शेयर बाजार में ज्यादा मुनाफा कमाने की क्षमता होती है। जब आप ऐसी कंपनियों में पैसा लगाते हैं जो बीआरएच रही हैं और नया कर रही हैं, तो आप उनकी सफलता में हिस्सेदार बनते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के फायदे सिर्फ पैसे तक ही सीमित नहीं हैं। ये आपको अपने पैसे पर कंट्रोल देता है। इससे आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्लान कर सकते हैं, चाहे वो घर खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई हो या फिर आराम से रिटायरमेंट। शेयर बाजार में सिर्फ किस्मत काम नहीं आती। इसके लिए जरूरी है जानकारी, सही रणनीति और बाजार को गहराई से समझना। और यहीं पर शेयर बाजार एनालिसिस काम आता है। इसे अपना नक्शा समझें, जो आपको बाजार की पेचीदगियों से निकालकर सोच समझकर फैसला लेने में मदद करता है। शेयर बाजार एनालिसिस के दो मुख्य तरीके हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। दोनों से जरूरी जानकारी मिलती है और जो सबसे ज्यादा सफल होते हैं वो अक्सर इन दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में हम किसी कंपनी की असली कीमत को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कंपनी की कमाई, कुल बिक्री, मैनेजमेंट की क्वालिटी और उसके इंडस्ट्री के ट्रेंड देखे जाते हैं, ताकि पता चल सके कि बाजार में उसकी कीमत ज्यादा है या कम। टेक्निकल एनालिसिस में शेयर की पिछली कीमतों और खरीद बिक्री को देखा जाता है। इसमें चार्ट और पैटर्न की मदद से ट्रेंड को पहचाना जाता है और अंदाजा लगाया जाता है कि आगे कीमत कितनी होगी। आइए इन दोनों तरीकों को और अच्छे से समझते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस ऐसा है जैसे कोई गाड़ी खरीदने से पहले उसके इंजन, माइलेज और उसकी अच्छी तरह से जांच करना। ठीक उसी तरह फंडामेंटल एनालिस्ट किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके मैनेजमेंट और उसके कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं, ताकि पता चल सके कि लंबे समय तक वो कितनी अच्छी रहेगी। वो ऐसी कंपनियों की तलाश करते हैं जिनकी कमाई बीआरएच रही हो, मैनेजमेंट मजबूत हो और जिनका कंपटीशन में फायदा हो। फिर वो इन सब बातों की तुलना उसके शेयर की कीमत से करते हैं, ताकि पता चल सके कि कोई अच्छी कंपनी तो सस्ते में नहीं मिल रही। टेक्निकल एनालिसिस में हम गाड़ी के पिछले सफर को देखते हैं कि वो कहां-कहां गई है और कैसी चली है। टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है कि इतिहास खुद को दोहराता है, इसलिए वो पिछली कीमतों से अंदाजा लगाते हैं कि आगे क्या होगा। वो चार्ट में पैटर्न और संकेत देखते हैं, जैसे कि ब्रेकआउट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल और मूविंग एवरेज। इन टेक्निकल इंडिकेटर से उन्हें खरीदने और बेचने के अच्छे मौके पहचानने में मदद मिलती है। सेक्शन 5, एक्शन में एनालिसिस सक्सेस के लिए केस स्टडीज। आइए इन बातों को उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक दवा बनाने वाली कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं। एक फंडामेंटल एनालिस्ट यह देखेगा कि कंपनी कौन सी नई दवाइयां बना रही है, रिसर्च पर कितना खर्च कर रही है और उसे कितनी दवाइयों के लिए अनुमति मिली है। वो यह भी देखेगा कि उसकी दवाइयों की डिमांड कितनी है और कंपटीशन कितना है।
अगर एनालिसिस से पता चलता है कि कंपनी की हालत अच्छी है, जैसे नई दवाइयां बन रही हैं और बाजार BIH रहा है, तो इन्वेस्टर उसका स्टॉक खरीदने के बारे में सोच सकता है। उसे लगता है कि कंपनी की असली कीमत उसके शेयर की कीमत से ज्यादा है। एक टेक्निकल एनालिस्ट उसी कंपनी को देखते हुए उसके शेयर के चार्ट पर ध्यान देगा। वो देखेगा कि शायद पिछले कुछ महीनों से शेयर की कीमत एक ही रेंज में रही है, जिसे रेक्टेंगल पैटर्न कहते हैं। अगर ज्यादा लोगों द्वारा खरीदा जाने के कारण शेयर की कीमत इस रेक्टेंगल से ऊपर निकलती है, तो यह एक अच्छे संकेत हो सकता है। टेक्निकल एनालिस्ट इसे खरीदने का मौका समझ सकता है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि कीमत और बढ़ेगी। सेक्शन 6, भावुक इन्वेस्टर। उतार चढ़ाव भरे बाजार में अपने आप को शांत रखें। शेयर बाजार डरपोक लोगों के लिए नहीं है। यह एक ऐसा बाजार है जहां बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। डर और लालच हमेशा बने रहते हैं, और अगर आप इनमें बह गए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। जब बाजार तेजी से बरहाश रहा होता है, तो इस उत्साह में बह जाना और जल्दबाजी में फैसला लेना आसान होता है। इस भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचने का तरीका है कि आप अपना दिमाग शांत रखें, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पर टिके रहें, जो आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क लेने की क्षमता और अच्छी तरह सोच विचार कर बनाया है। सेक्शन 7, समय ही पैसा है। इन्वेस्टमेंट होराइजन को समझना। अगर हम लंबी रणनीति की बात करें, तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्या आप 20 साल बाद रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर 5 साल में घर की डाउन पेमेंट के लिए पैसे जमा कर रहे हैं? आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन से यह तय होगा कि आप किस तरह के इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएंगे और कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। आपके पास बाजार के गिरने के बाद उससे उबरने और कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए काफी समय है। लेकिन जो लोग थोड़े समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। उनके पास नुकसान से उबरने के लिए कम समय होता है, इसलिए वे अक्सर ऐसे इन्वेस्टमेंट चुनते हैं जिनमें रिस्क कम हो। डी शायद है। सेक्शन 8, सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। डाइवर्सिफिकेशन का महत्व। कल्पना कीजिए कि आपने अपना सारा पैसा सिर्फ एक ही कंपनी के शेयर में लगा दिया और उस कंपनी को अचानक नुकसान हो गया। ऐसे में आपका सारा इन्वेस्टमेंट डूब सकता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट क्लास, सेक्टर और देशों में बांटना। इससे आपका कुल रिस्क कम हो जाता है। अगर एक इन्वेस्टमेंट से नुकसान होता है, तो दूसरे से फायदा हो सकता है। इसे एक अच्छी और संतुलित डाइट की तरह समझें। आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तो नहीं खाएंगे, है ना? ठीक उसी तरह आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और दूसरे एसेट क्लास का मिश्रण होना चाहिए। हर एसेट क्लास के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। सिर्फ एक या दो स्टॉक में पैसा न लगाएं। अलग अलग सेक्टर और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें। इससे आप किसी एक कंपनी या सेक्टर के रिस्क पर निर्भर नहीं रहेंगे। सेक्शन 9, सीखने का सफर। निवेश में निरंतर सुधार। शेयर बाजार लगातार बदल रहा है। नई टेक्नोलॉजी, बदलती पसंद और दुनिया में होने वाली घटनाएं सब शेयर की कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं। एक इन्वेस्टर होने के नाते जरूरी है कि आप अपडेट रहें और अपनी रणनीतियों को स्थिति के हिसाब से बदलें। सीखना कभी बंद न करें। किताबें पढ़ें, सेमिनार अटेंड करें और अच्छे फाइनेंशियल न्यूज सोर्स फॉलो करें। जितना ज्यादा आप बाजार के बारे में जानेंगे, उतना ही अच्छा फैसला ले पाएंगे। अनुभवी फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद लेने से न हिचकिचाएं। वे आपकी स्थिति और लक्ष्यों को समझकर आपको सही सलाह दे सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टमेंट एक सफर है, मंजिल नहीं। यहां हमेशा कुछ नया सीखने और जानने को मिलता है। सेक्शन 10, आत्मविश्वास के साथ निवेश। आर्थिक सफलता के लिए अपनी राह बनाएं। शुरुआत में शेयर बाजार मुश्किल लग सकता है, लेकिन सही जानकारी और तरीके से यह आपके लिए पैसा कमाने का एक शक्तिशाली जरिया बन सकता है।
एनालिसिस की शक्ति को अपनाएं, अपनी भावनाओं पर काबू रखें, अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह बांटें और सीखना कभी बंद न करें। याद रखें, इन्वेस्टमेंट का मतलब जल्दी अमीर बनना नहीं है, बल्कि यह सोच समझकर ऐसे फैसले लेने के बारे में है जो आपके लंबे समय के फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में मदद करें। यह ऐसी कंपनियों की तरक्की में हिस्सेदार बनने और उनकी सफलता में शामिल होने के बारे में है जिन पर आपको भरोसा है। तो तैयार हो जाइए, इस सफर का आनंद लीजिए और अपनी आर्थिक आजादी की राह बनाना शुरू कीजिए।